हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर एग्जिस्ट मेनली इन थ्री स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो मैटर होता है वो ज़्यादातर तीन ही स्टेट में पाया जाता है और वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। दीज स्टेट्स डिफर बिकॉज द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मूवमेंट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये स्टेट जो है, ये जो तीन प्रकार का स्टेट है वो एग्जिस्ट इसीलिए करता है क्योंकि तीनों स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और स्पेस है, इंटरपर्टिकुलर स्पेस, तो तीनों स्टेट में अलग अलग होता है। इसीलिए जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ये अलग अलग होता है और ये तीनों रूप हम सब जीवन में, इस दुनिया में देखते हैं। तो सबसे पहले है सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का क्या गुण होता है? तो सबसे पहले है सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप। तो सॉलिड सबका शेप फिक्स होता है, सबका स्ट्रक्चर जो होता है वो हार्ड होता है, स्ट्रक्चर फिक्स होता है, स्ट्रक्चर बदलता नहीं है। दूसरा हैव अ फिक्स वॉल्यूम। तो सॉलिड सबका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है कि नहीं? अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर जो भी वॉल्यूम है, 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, वो 1.25 लीटर या 1.5 लीटर नहीं बन जाएगा। इसके बाद है पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो जो पार्टिकल्स सब है वो पास पास पैक्ड होते हैं, है कि नहीं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। इंटर पार्टिकुलर जो स्पेस होता है वो कम होता है। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स सबके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत मजबूत होता है, इसीलिए एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल को पकड़ के रखता है, उसको हिलने नहीं देता है, इसीलिए तो फिक्स शेप आता है। इसके बाद है पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशंस। जो पार्टिकल सब है वो सब का पोजीशन फिक्स होता है, इसलिए अपने पोजीशन पे ही रहते हुए वो वाइब्रेट करते हैं, है कि नहीं? माने कि अपना पोजीशन नहीं छोड़ सकते हैं, मगर एनर्जी तो होता है, काइनेटिक एनर्जी तो होता है पार्टिकल सब में, तो वो वाइब्रेट पार्टिकल सब करते हैं। इसके बाद है कैनॉट फ्लो इजिली। तो चूंकि सबका पोजीशन फिक्स होता है और पोजीशन पे रह के ही वाइब्रेशन हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो है वो बहुत कम होता है, इसीलिए सॉलिड सब फिक्स शेप होता है ना, फ्लो नहीं कर पाता है, आसानी से फ्लो नहीं कर पाता है, अधिकतर केस में नहीं करता है। एग्जाम्पल में है स्टोन, वुड, आइस, आयरन, ये सब एग्जाम्पल है सॉलिड का। इसके बाद है लिक्विड्स। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड सब क्या होता है, लिक्विड के गुण क्या होता है? तो लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम। तो लिक्विड सब में क्या होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन थोड़ा घट जाता है कंपेयर टू सॉलिड्स, मगर फिर भी रहता है कि नहीं? मोशन जो है पार्टिकल सबका वो बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल सबका बढ़ जाता है, मगर फिर भी इतना तो अट्रैक्शन फोर्स होता ही है कि इस सबका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, अपने आप वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, अपने आप वॉल्यूम घटता नहीं है। इसके बाद डू नॉट हैव फिक्स शेप। मगर लिक्विड सबका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, मतलब कि पार्टिकल सबका जो अपना पोजीशन होता है वो फिक्स नहीं होता है, पार्टिकल सबका पोजीशन चेंज होते रहता है। एक लेयर जो है पार्टिकल सबका वो दूसरे लेयर के ऊपर में बह सकता है, मूवमेंट कर सकता है। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। इसीलिए लिक्विड सब जो है जिस भी कंटेनर में लिक्विड को रखो उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है। पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड्स। पार्टिकल सब जो है वो कंपेयर टू सॉलिड्स लेस टाइटली पैक्ड होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन इन सॉलिड्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घट जाता है कंपेयर टू सॉलिड्स। कैन फ्लो। तो जो अब लिक्विड है वो फ्लूइड भी कहलाता है, क्योंकि जो इंटर पार्टिकुलर जो अट्रैक्शन है वो घट गया, इसके कारण क्या हो गया कि मूवमेंट ज़्यादा होने लगा, पोजीशन फिक्स नहीं रहा, तो इसीलिए एक लेयर अब दूसरे लेयर जो पार्टिकल के ऊपर है वो बह सकता है, मूव कर सकता है, इसीलिए जो लिक्विड सब है वो आसानी से फ्लो करता है और इसी कारण लिक्विड सब को फ्लूइड बोला जाता है। एग्जाम्पल में आ गया है वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, ये सब लिक्विड का एग्जाम्पल है। इसके बाद है गैसेस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस, गैस का गुण क्या है? तो सबसे पहला है नो फिक्स शेप।
जो गैस है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होता है कि पार्टिकल सब एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखता है और वो सब मूव करते रहता है, उस सबका एनर्जी काफी हाई होता है। इसीलिए जिस भी कंटेनर में गैस को रखो, लिक्विड के ही तरह उसी कंटेनर का शेप गैस ले लेता है, कंटेनर को पूरी तरह से भर देता है। नो फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है गैस का। गैस को जितना जगह मिलता है उतना जगह ही लेते जाता है, उतना वो एक्सपैंड करते जाता है। इसीलिए डिफ्यूजन जो है काफी तेज होता है गैस सब में, है कि नहीं। फिल द इंटायर कंटेनर, पूरा कंटेनर को भर देगा, जितना जगह मिलेगा उतना जगह पे ये फैल जाता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बाद है पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट। जो पार्टिकल्स सब होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, है कि नहीं। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है नहीं, एक दूसरे को उतना पकड़ के ये सब रखता है नहीं। वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड रैपिडली। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। पार्टिकल सबका जो काइनेटिक एनर्जी है और मोशन जो है वो काफी हाई होता है। इजिली कंप्रेसिबल, चूंकि इंटर पार्टिकुलर स्पेस काफी ज्यादा है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में काफी जगह है, बीच में खाली जगह काफी है, इसीलिए पार्टिकल सब जो है वो आसानी से दब जाते हैं, आसानी से उसको दबाया जा सकता है। और होता भी है, गैस सबको प्रेशर के यूज से प्रेशर बढ़ा के वो दबाया जाता है और दवा के पास में ला के फिर गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है गुण गैस का। एग्जाम्पल में है एयर, ऑक्सीजन, है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, ये सब कुछ गैस का एग्जाम्पल है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारा जो साइट है e2fe.in उस पर विजिट कीजिए, देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सूट करता है, तो उसको आप देखिए, हम सबके साथ पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।